हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे सुंदर गांव सूर्यपुर में करण नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ गांव के किनारे बनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उनकी झोपड़ी बहुत पुरानी थी। बारिश में छत टपकती थी, सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी, लेकिन गरीबी के बावजूद करण हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो मेहनती और दयालु लड़का था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले करण उठ जाता था। वो जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और बाजार में बेचता था। उसी पैसों से उनका घर चलता था। उसकी दादी अक्सर कहती थी, करण बेटा, इंसान गरीब पैसों से नहीं होता, जिसका दिल अच्छा हो वही सबसे अमीर होता है। दादी, एक दिन मैं आपको बड़ा सा घर बना कर दूंगा। दादी हंस पड़ती थी। उन्हें करण की बातें सुनकर बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन गांव में एक और इंसान रहता था, साहूकार जगत। वो बहुत अमीर था। उसके पास बड़े खेत, नौकर और सोने चांदी से भरा घर था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और बाद में उनकी जमीन छीन लेता था। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन करण जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तेज धूप थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी अचानक उसे किसी पक्षी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? करण आवाज की तरफ दौड़ता है। कुछ दूर झाड़ियों के बीच एक छोटी सुनहरी चिड़िया शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। उसके पंख घायल थे। वो दर्द से तड़प रही थी। ओ नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। करण धीरे धीरे जाल काटता है। उसके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार चिड़िया आजाद हो जाती है। करण अपनी छोटी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद चिड़िया धीरे धीरे उड़ने लगती है, लेकिन अचानक उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। पूरा जंगल चमक उठता है। करण डर कर पीछे हट जाता है। डरो मत करण, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं इस जंगल की जादुई रक्षक हूँ। जादुई रक्षक? चिड़िया मुस्कुराती है। वो अपने चमकदार पंख फैलाती है। एक सुनहरा बीज जमीन पर गिरता है। तुमने बिना किसी लालच की मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बीज दे रही हूँ। इसे अपने घर के पास लगाना, लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर चिड़िया आसमान में गायब हो जाती है। करण हैरान होकर बीज को देखता रहता है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और सारी बात दादी को बताता है। बेटा, अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। दोनों मिलकर झोपड़ी के बाहर बीज लगा देते हैं। रात बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही करण बाहर आता है, वो हैरान रह जाता है। बीज से एक बड़ा चमकदार पेड़ उग चुका था। उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लगे थे। फल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दादी, जल्दी बाहर आइए। दादी बाहर आती हैं और पेड़ देखकर दंग रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। करण एक फल तोड़ता है। वो पूरा सोने का बना हुआ था, लेकिन करण लालची नहीं बनता। वो शहर जाकर फल का छोटा हिस्सा बेचता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो दादी के लिए दवाई लाता है, गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, टूटे हुए स्कूल की मरम्मत करवाता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगता है। गांव वाले करण की तारीफ करने लगे।
करण बहुत नेक लड़का है। भगवान ने सच में इसे आशीर्वाद दिया है। लेकिन साहूकार जगत ये सब देखकर जलने लगा। कल तक ये लड़का गरीब था और आज पूरे गांव का हीरो बन गया। जगत अपने नौकरों को करण पर नजर रखने के लिए भेजता है। एक रात नौकर छिपकर सब देख लेते हैं। उन्हें जादुई पेड़ का राज पता चल जाता है। मालिक, करण के घर के बाहर सोने का पेड़ है। जगत की आंखें लालच से चमक उठती हैं। अब वो पेड़ मेरा होगा। अगली रात जगत कुल्हाड़ी लेकर करण के घर पहुंचता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। जगत पेड़ पर वार करता है। अचानक जोरदार बिजली चमकती है। पेड़ की शाखाएं जिंदा सांपों की तरह हिलने लगती हैं। वो जगत को कसकर पकड़ लेती हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। तभी आसमान से वही सुनहरी चिड़िया नीचे उतरती है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। लालची इंसान, तूने अच्छाई के वरदान को चुराने की कोशिश की। जगत डर के मारे कांपने लगता है। तभी करण दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। कृपया इसे छोड़ दीजिए, गलती इंसान से ही होती है। चिड़िया करण की तरफ देखती है। उसे करण की दयालुता पर गर्व महसूस होता है। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं जगत को छोड़ देती हैं। जगत जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो करण। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। जगत, तुम्हारे पास पहले से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। याद रखो, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो कभी सच में खुश नहीं रह सकता। ये जादुई पेड़ अच्छाई और दया का वरदान है, स्वार्थ और लालच का नहीं। अगर करण चाहता तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे बुरे के बदले भी तुम्हारा भला सोचा। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती समझकर भी ना बदलना सबसे बड़ी बुराई है। अगर तुम्हारा दिल सच में बदल गया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा इनाम दोनों होगा। उस दिन के बाद जगत पूरी तरह बदल जाता है। अब वो गरीबों से ब्याज लेना बंद कर देता है। वो गांव में नया स्कूल और अस्पताल बनवाता है। करण और जगत मिलकर गांव को बेहतर बनाने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सूर्यपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। गरीब लोगों के घर बन चुके थे। खेत हरे भरे दिखाई दे रहे थे। करण अपनी दादी के साथ पहाड़ी पर खड़ा गांव को देख रहा था। देखा बेटा, अच्छाई हमेशा सबसे बड़ा जादू होती है। हाँ दादी, और असली दौलत दूसरों की मदद करने में है। आसमान में सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है। सूरज की रोशनी उसके पंखों पर चमक रही थी। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है।